हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम स्टूडेंट्स बताएंगे गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यदि स्टूडेंट्स आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दिया जब करो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स आप चित्र देख लीजिए। माना एक धारावाही चालक है जिसकी लंबाई मान लीजिए L है। मान लिया माना एक धारावाही चालक है जिसकी लंबाई L है, चुंबकीय क्षेत्र B में, और इसके साथ ही साथ इसका ध्यान रखना अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, कैपिटल A। चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इतनी थ्योरी सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लिखेंगे। इसके अलावा माना चालक के प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, ठीक है। तथा जब चालक में I धारा प्रवाहित की जाती है, यानी तथा चालक में I धारा प्रवाहित होने पर चालक के हम कह सकते हैं चालक में यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कह सकते हैं अनुगमन वेग BD है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है? BD है, इतना हम मान लेंगे। अतः हम लिख लेंगे अतः यानी चालक में प्रवाहित धारा I बराबर जो अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध होता है वो लिखेंगे I बराबर NEA/BD। क्लियर। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम निकालेंगे चालक के यानी चुंबकीय क्षेत्र B के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला या आरोपित लॉरेंज बल। लॉरेंज बल आपको स्टूडेंट पढ़ा चुके हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट कुछ इसकी बेसिक थ्योरी लिख देते हैं, फिर आपको डेरिवेशन बताते हैं। थ्योरी काफी सरल है। माना एक धारावाही चालक जिसकी लंबाई कैपिटल L एवं माना एक धारावाही चालक जिसकी लंबाई स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लेना, जिसकी लंबाई कैपिटल L एवं अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, ऐसा स्टूडेंट्स मान लेते हैं। एवं चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। रखा गया है। थ्योरी स्टूडेंट काफी सरल, जैसा कि हमने बताया वही हमने लिख लिया। चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। थ्योरी स्टूडेंट काफी सरल है। इसके अलावा स्टूडेंट हमने बताया था माना चालक के प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। माना थ्योरी ध्यान रखना, चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है तथा चालक में I धारा प्रवाहित होने पर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग BD है। ये स्टूडेंट थ्योरी आप लोग को ध्यान रखोगे। माना चालक के प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है तथा चालक में I धारा प्रवाहित होने पर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग BD है। ये स्टूडेंट्स अपने ध्यान रखो। थ्योरी काफी सरल है, ये बेसिक थ्योरी है, इसमें स्टूडेंट ध्यान रखना आपको पड़ेगा। अतः अब यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे इसमें ध्यान रखना। अतः चालक में
प्रवाहित वैद्युत धारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, I बराबर NEABD। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ये कहाँ से आ गया, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध स्टूडेंट्स होता है I बराबर NEABD, जहाँ पर BD यानी अनुगमन वेग है, A क्षेत्रफल माना है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश कह सकते हैं, और यहाँ पर N प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, I क्या है, वैद्युत धारा है। ऐसा स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें कुछ और यानी कुछ बेसिक थ्योरी और है। अब लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र B के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित लॉरेंज बल, ये स्टूडेंट्स हम लिख देंगे सूत्र F1 बराबर EBD, और यहाँ पर B आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हम लिखेंगे। ये लॉरेंज बल पीछे हम पढ़ा चुके हैं आपको। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल आरोपित हो जाता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल का फार्मूला पीछे स्टूडेंट्स आ चुका है, F बराबर QBV साइन थीटा, जहां पर Q क्या था, यानी आवेशित कण पर हमने आवेश माना था, तो यहाँ पर भी E इलेक्ट्रॉन पर आवेश ही है। ठीक है, V वहां पर लिखा था जो वेग था, यहाँ पर BD ये भी वेग है लेकिन ये अनुगमन वेग है, और कैपिटल B ये तो चुंबकीय क्षेत्र होता ही है, तो उसी के आधार पर F1 बराबर EBD V साइन थीटा लिख दिया गया है स्टूडेंट्स। इसको इक्वेशन हमने स्टूडेंट्स समीकरण नंबर 1 इसको मानी थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, अब इतने भी छोड़ देंगे। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स एवं पूरे चालक का आयतन स्टूडेंट पूरे चालक का क्या है, वो है AL, जहाँ पर L क्या है, धारावाही चालक की लंबाई, A है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, तो पूरे चालक का आयतन है स्टूडेंट बराबर AL। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या निकालेंगे, अतः पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम स्टूडेंट्स निकालेंगे, क्योंकि प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने स्मॉल n माना था। ठीक है, तो अब लिखेंगे अतः पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या स्टूडेंट्स हो जाएगी, देखो एक तो हो जाएगा प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब n आ जाएगा। ठीक है, दूसरी स्टूडेंट कंडीशन क्या हो जाएगी, यानी पूरे चालक का कह सकते हैं आयतन, मतलब ये AL, तो यहाँ पर n इंटू AL स्टूडेंट्स हम लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, इसलिए संपूर्ण धारावाही चालक पर लगने वाला बल हम स्टूडेंट निकालेंगे। इसलिए संपूर्ण धारावाही चालक पर लगने वाला बल, डेरिवेशन स्टूडेंट कठिन नहीं है, डेरिवेशन अभी समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, कुछ बेसिक थ्योरी है, बाकी थ्योरी लिखना तो पड़ेगा। संपूर्ण धारावाही चालक पर लगने वाला बल हो जाएगा F बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर, या प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल गुणे संपूर्ण धारावाही चालक पर ये पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ लिख देते हैं पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा, F बराबर, मेन चीज यही स्टूडेंट कंडीशन से इसकी ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आरोपित बल स्टूडेंट्स हम इसको F1 मान लेते हैं, यहाँ पर F1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले F1 लिख लिया, क्योंकि F1 हमने माना था EBD V साइन थीटा, वो हम
इस पर पुट कर देंगे और इनटू पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अभी आया है NaL, तो NaL लिखेंगे। F1 का मान स्टूडेंट डाल दीजिए, तो EBD साइन थीटा इंटू NaL हमको मिल गया। ठीक है, तो F बराबर क्या मिलेगा, अब यहाँ पर स्टूडेंट देखना, यहाँ पर हमने लिखा था I बराबर NeABD। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स NeABD हम एक पास लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे NeABD, ये हमने एक साथ लिख लिया इसको। ठीक है, N लिखा हुआ है, E लिखा है, A लिखा है और BD लिखा है। अब जो बचेगा वो हम इधर साइड में लिख लेते हैं। एक तो स्टूडेंट्स हमारा बच गया B, एक बच गया L, इधर बच गया साइन थीटा। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिखेंगे समीकरण 1 से, मतलब समीकरण नंबर 1 का हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने माना था I बराबर NeABD, तो यहाँ पर NeABD हट जाएगा, यहाँ पर I आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे F बराबर IBL, यानी I हो गया BL साइन थीटा। यही स्टूडेंट सूत्र होता है, ध्यान रखना, यही है गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या, मतलब F बराबर IBL साइन थीटा। काफी सरल स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें आपको कुछ नोट में पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वो हम लिख देते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मेन चीज़ है इसकी थ्योरी आपको याद हो गई होगी, विश्वास है हमको। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, यानी स्पेशल केसेस कह सकते हैं या नोट लिख दें। तो यहाँ पर देखो पहला जो पॉइंट है, यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के समांतर है, देखो कंडीशन लिख दें, यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के समांतर है, तब थीटा बराबर स्टूडेंट हो जाएगा 0 डिग्री। इसलिए यहाँ पर हम मान निकालेंगे तो F बराबर आ जाएगा IBL साइन 0। ठीक है, साइन 0 का मान स्टूडेंट कितना होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ लिखेंगे IBL साइन 0 का मान स्टूडेंट मान हो जाएगा 0, तो यह बराबर यहाँ पर आ जाएगा 0, अर्थात इस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के समांतर होगा। दूसरी स्टूडेंट कंडीशन आप लोग ध्यान रखोगे, दूसरी कंडीशन यह है, यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के लंबवत है, तो यह ध्यान रखना। दूसरी कंडीशन स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के लंबवत है, तब थीटा बराबर स्टूडेंट्स हो जाएगा 90 डिग्री। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, यानी यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के लंबवत है, तब थीटा बराबर स्टूडेंट्स आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर कंडीशन क्या निकलेगी, अर्थात हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं F बराबर IBL साइन 90। ठीक है, और साइन 90 का मान स्टूडेंट्स होता है 1। इस कंडीशन में F बराबर निकलेगा IBL। ठीक है, साइन 90 का मान 1 होता है। ये स्टूडेंट्स हमारा एक नया फार्मूला बन गया, F बराबर IBL। सूत्र स्टूडेंट्स वही है, कुछ भी है थोड़ी ना, मेन चीज यही चीज इसमें समझनी है। पहला पॉइंट है, यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के समांतर है, थीटा 0, यदि लंबवत होगा तो थीटा 90 डिग्री स्टूडेंट्स हम लिख देंगे। बाकी स्टूडेंट्स इसमें कुछ भी नहीं, आप डेरिवेशन समझ सकते हो। इसमें सबसे पहले यानी चित्र के बारे में लिखा है, धारावाही चालक है जिसकी लंबाई L है, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब स्टूडेंट प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n माना और I धारा प्रवाहित की जाती है तथा उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग BD है। I बराबर NeABD मालूम है, यानी वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध स्टूडेंट्स होता है। फिर इस पर आरोपित लॉरेंज बल हमने निकाला, हल कर लिया, मान डाल दिया, यानी ये कंडीशन लिखी हमने, F का मान निकला है बराबर IBL साइन थीटा, जो मुख्य हमारा फार्मूला है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये पूरा डेरिवेशन हो गया है। यदि स्टूडेंट्स यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।